Hello, children. We are studying the chapter Adventures of Toto from the book Moments, which is for students of class 9th. We have already studied that Toto is a mischievous monkey and lives with narrator's family. But the information that Toto was present in the house was not known by the grandmother बिकॉज शी गॉट एनॉयड. मतलब ग्रैंड मदर को अगर पता चल जाता था कि कोई भी जानवर घर में आया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी. वेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर ही वॉज गिवेन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना. जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया ग्रैंड मदर ने, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो जान गई कि यहाँ पर एक बंदर रहता है, तो उसको एक कंफर्टेबल सा बड़ा आरामदायक सा जगह दे दिया गया अस्तबल में, जहाँ पे ऑलरेडी उसके पास एक साथी मौजूद था. कौन था वो? एक डंकी नाना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल. जब पहली रात थी टोटो की अस्तबल में जहाँ पे डोंकी नाना के साथ, तो ग्रैंडफादर एक बार देखने के लिए गए कि सब कुछ ठीक है ना, कि वो आराम से है या नहीं है. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब जब ग्रैंडफादर अस्तबल में पहुँचे तो उनको बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि नाना इज़ अ फीमेल डोंकी. वो देख रहे थे कि बिना किसी कारण के, विदाउट अपरेंट कॉज, वो क्या कर रही थी? अपना हॉल्टर होता है जो डोंकीज़ के या हॉर्सेस के हेड से बांधा जाता है. लगाम कहते हैं हिंदी में, जिसको पकड़ के चलाते हैं घोड़े को या डोंकी को. तो वो क्या कर रही थी? बिना किसी कारण के अपने हॉल्टर को अपने टीथ से खींच रही थी और अपना जो सर था उसके पास ही एक घास भूसे का खाने के लिए ढेर रखा था, उस ढेर से हटाने की कोशिश कर रही थी. अब वजह क्या थी ये भी नहीं बताया गया है अब, लेकिन दादाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना किसी कारण वो अपना सर क्यों खींच रही है वहाँ से और हॉल्टर को पकड़ के. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. हॉन्चेस मीन्स बैक. अब दादाजी ने हल्के से एक पैट किया उसके पीठ पे, मतलब उसके स्लैप किया हल्के से, जैसे थपथपाते नहीं हैं. तो एंड शी जर्क बैक. वो बिल्कुल से पीछे की ओर थोड़ा सा जर्क करना, मतलब उछल के पीछे हो गई. क्यों? ड्रैगिंग टोटो विथ हर. अब वो अपने साथ टोटो को भी ड्रैग कर रही थी, क्योंकि टोटो कहाँ था? उससे बिल्कुल चिपका था. वो उसको खींच ले गई पीछे की ओर. ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ. अब वो क्या बदमाशी कर रहा था टोटो? उसके ईयर्स से बिल्कुल, कान से बिल्कुल चिपका हुआ था और अपने दांत से बाइट कर रहा था या काट रहा था उसके कानों को, जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही थी. और इसी वजह से वो भूसे के ढेर से अपना सिर को हटाए ले रही थी और टोटो को दूर करना चाहती थी अपने आप से, क्योंकि वो उसने कान से उसको बिल्कुल चिपका हुआ उसको बाइट कर रहा था, काट रहा था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. और इस वजह से उनकी पहली मुलाकात, और ऐसा था पहली रात एक साथ, कि वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाए. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अच्छा, टोटो के लिए एक बड़ी बढ़िया सी पार्टी जैसी हो जाती थी जाड़े की शाम को. जब जाड़ों में शाम में हुआ करती हैं, तो उस वक्त दादी माँ क्या करती थी? एक बड़े से बोल में, बड़े से बर्तन में गर्म पानी उसको दिया करती थी ताकि वो नहा ले. He would cunningly test the temperature with his hand. अब उसका नहाने का थोड़ा सा यहाँ पे कॉमिक सिचुएशन है कि आपको हंसी आएगी कि वो किस तरह से नहाता था. थोड़ा सा वो शैतानी से पानी को देखता था. पहले अपना हाथ डालता था, जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं. पानी को जब गर्म है, कितना गर्म है, थोड़ा ज़्यादा गर्म तो नहीं, थोड़ा कम गर्म तो नहीं, उसको चेक करने के लिए पहले हाथ डालते हैं या अपने लेग्स पे डालते हैं. उसी तरह से वो क्या करता था, जब उसको गर्म पानी का बोल मिल जाता था तो पहले अपना हाथ डालता था. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. और फिर धीरे धीरे वो उसमें पूरी तरह से उस बोल में, जो कि टब जैसा था, उसमें उतर जाता था. फर्स्ट वन फुट देन द अदर. पहले एक पैर डालता था, फिर दूसरा. अब व्हाट इज़ रिटन इन द ब्रैकेट हियर? एज ही हैड सीन मी डूइंग. अब देखो उसने ये कहाँ से सीखा टोटो ने? मुझे करते हुए, मुझे यानी नरेटर को.
क्योंकि वो छोटे बच्चे थे और बंदरों की क्या आदत होती है कि वो बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। तो जिस तरह से उसने नरेटर को देखा था कि जब उसको गर्म पानी नहाने के लिए मिलता था तो वो किस तरह से उसको चेक करके उसमें पानी में बैठता था, उसी तरह से उसने भी करना शुरू कर दिया। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक वो धीरे धीरे उतरता जाता था पानी में, उसमें बोल में बैठ के, जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता था। नाउ सी वॉट हैपन्स। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. देखिए आपको हंसी आती है कि नहीं, मुझे तो पढ़ पढ़ के हंसी आ रही है। What? कि जब उसको कंफर्टेबल फील होने लगता था कि पानी बिल्कुल आराम का है, न ज़्यादा गर्म न कम गर्म, तो अपने हाथों में साबुन लेता था और पैरों में, और अपने ऊपर पूरे रगड़ा करता था पूरी बॉडी पर। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब जब पानी ठंडा होने लगता था तो उसमें से वो कूद के बाहर निकलता था और जल्दी से दौड़ के किचन में जाता था जहाँ पर आग जल रही होती थी, और किस लिए? ताकि वो जल्दी जल्दी सूख जाए। तो सेम जैसे कि हम ह्यूमंस करते हैं वैसा वो नकल किया करता था और अपने आप को सुखा लिया करता था किचन की फायर के पास जाकर। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर उसको ये सब करते हुए देखकर कोई हंसने लगता था, अब देखो आपको यहाँ पे पढ़ के हंसी आ रही होगी कि कोई बंदर है, वो गर्म पानी में बैठ रहा है और किस तरह से पानी को चेक कर रहा है, उसके बाद नहाने जा रहा है, और ये सब चीज़ें उसके स्टेप्स देखकर वहाँ जो लोग मौजूद थे अगर वो हंस पड़ते थे तो टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाया करती थी और वो फिर नहाने से इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन क्या हुआ, टोटो ने अब जैसे बिल्कुल अपने आप को ज़िंदा ही बॉयल कर लिया था, उबाल लिया था। कैसे? व्हाट हैपेंड नाउ द इंसिडेंट। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब एक किचन में केटल रखी थी और वो फायर पर थी, आग पर चढ़ी हुई थी केतली, जो जिसमें कि पानी उबल रहा था चाय बनाने के लिए। और टोटो ने क्या किया, उसके पास कुछ बढ़िया करने को था नहीं शैतानी, तो उसको क्या शैतानी सूझी कि उसने ढक्कन को, केतली का जो ढक्कन था उसको निकाल दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। अब उसको ऐसा लगा कि जैसा गर्म पानी उसको मिलता था नहाने के लिए उतना ही गर्म था उस वक्त पानी, और उसने क्या किया, वो बस उसमें बड़ी सी केतल थी क्योंकि बहुत लोगों के लिए चाय बनती रही होगी, इस वजह से वो उसमें नहाने के हिसाब से चला गया और सिर्फ केतली से बाहर उसका सर बाहर झांक रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल। थोड़ी देर तक तो बड़ा अच्छा रहा, उसको बहुत अच्छा लगता रहा, लेकिन नीचे चूँकि आग जल रही थी तो पानी धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म होता रहा और बाद में बॉयल होने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। टोटो ने अपने आप को उसमें से हटाने की कोशिश की, उठना चाहा, लेकिन उसको लगा कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो फिर उसमें गर्म पानी में बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। कुछ समय तक वो उसमें हॉपिंग अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे उछलता रहा, उसमें कभी ऊपर उठ जाता था कभी नीचे बैठ जाता था केतली के अंदर ही। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल। जब तक कि वहाँ पर दादी माँ पहुँचने गई किचन में और उसको एकदम झिड़की देकर भगाया, वो आधा लगभग उबल चुका था और केतली से बाहर उसको निकाल के भगाया। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. तो इतना सब कुछ सुन के उसकी शैतानियाँ, आप कह सकते हो कि अगर दिमाग में कोई ऐसा पार्ट होता है जो शैतानियों के लिए ही बना होता है, तो वी कैन से कि टोटो में वो ब्रेन का पार्ट बहुत ज़्यादा ही डेवलप था पूरा, और वो शैतानी से भरा हुआ था। He was always tearing things to pieces. जो भी घर में सामान उसको फाड़ने लायक मिलता था वो फाड़ देता था टुकड़ों टुकड़ों में। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. कभी भी मेरी कोई चाची वगैरह आती थी उसके नज़दीक
तो वो हर कोशिश करता था कि किसी तरह से उनकी ड्रेस पकड़ ले और उसमें फाड़ कर छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच के समय पर दोपहर में एक बड़े से बर्तन में पुलाव रखा गया डाइनिंग टेबल पे और सबके खाने का वक्त था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जब तक हम रूम में एंटर करें खाना खाने के लिए सब लोग, तो देखा क्या कि टोटो क्या कर रहा था, वो अपने मुंह में खूब सारा चावल भरे ले रहा था, मतलब ठूस ठूस के चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ ज़ोर से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, एक प्लेट, वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे तो बर्तन भी होते हैं, प्लेट्स चम्मच वगैरह, क्योंकि ये लोग खाना खाने आ रहे थे, तो उसने प्लेट उठा के उनके ऊपर मार दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची उसकी तरफ दौड़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और तब उन्होंने क्या रिसीव कर लिया, उनके मुंह पर उन्होंने एक गिलास पानी भरा हुआ टोटो ने फेंक दिया। मतलब दादी माँ के ऊपर प्लेट फेंक दी और जो चाची उसकी तरफ भगाने के लिए उसको दौड़ी, उनकी तरफ एक गिलास भरा हुआ पानी फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। जब तक ग्रैंडफादर वहाँ पर पहुँचे, सब ये शैतानियाँ देखकर और शोर मचता हुआ सुनकर, टोटो ने क्या किया, पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। अब हमको वो मिला कहाँ, जैक फ्रूट यानी कटहल के पेड़ की एक टहनी पर बैठा हुआ, और उसके हाथ में वो पुलाव की डिश अभी भी थी, उसकी प्लेट। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। वो सारी दोपहर को वहाँ बैठा रहा और धीरे धीरे चावल खाता रहा। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा लग रहा था कि उसने एकदम तय कर लिया है कि वो एक एक दाना खा जाएगा और फिनिश कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। अच्छा, अब उसने क्या किया, अब ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्लाई थी, उसने वो बर्तन उठा के, जब चावल ख़त्म हो गए पुलाव, तो उसने पेड़ से नीचे बहुत ज़ोर से फेंक दिया वो बर्तन। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और फिर खुशी से बिल्कुल चिल्लाने लगा, मतलब खुशी में जैसे उछल के चिल्लाते हैं जानवर और बंदर, उस तरह से वो चिल्लाने लगा जब उसने देखा कि जो उसने डिश फेंकी थी पुलाव वाली, वो नीचे गिरकर सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब इतनी सारी घटनाएं आपने पढ़ी टोटो के बारे में कि जब से वो घर में आया था तब से उसने इतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी की, इतनी ज़्यादा शैतानी की, बहुत सारा तोड़ना फोड़ना, सब चीज़ें फाड़ देना, इस तरह की शैतानियाँ उसकी बहुत चल रही थी। तो हमको ये समझ में आ गया था कि टोटो ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसको हम बहुत लंबे समय तक पालतू बनाकर रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और इस बात का रियलाइज़ ग्रैंडफादर को भी हो गया, मतलब उनको भी ये समझ में आ गया दादाजी को कि टोटो को हम अपने साथ नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन एंड वॉलपेपर। हम इतने भी रिच नहीं थे, वेल टू डू का मतलब इतने अमीर नहीं थे कि हम हर रोज़ अगर बर्तन टूट रहे हैं या कपड़े फट रहे हैं या पर्दे फाड़े दे रहा है, तो या वॉलपेपर जो दीवारों पे लगाए जाते हैं वो ख़राब किए दे रहा है, तो हम रोज़ रोज़ ये सब चेंज नहीं कर सकते थे, ना ही इतना ख़रीदना अफोर्ड कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। इसलिए अब दादाजी ने क्या किया, उसने उस टांगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे वो ले आए थे टोटो को, और टोटो को वापस उसी को बेच दिया केवल 3 रुपये में। अब आपने बंदर की शैतानियों को अच्छे से पढ़ा कि किस तरह से उसने घर पे आके क्या क्या उत्पात किया और किस तरह से ग्रैंडफादर को आखिरकार उसको वापस करना पड़ा। आई होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर, अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।